साहब, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और जयपुर में आदर्श नगर के विधायक रफी खान साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली साहब, हरदीप सिंह चहल जी, मुकेश भाटिया जी, सलीम सोडा जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन मुश्ताक नजमी जी, रामगढ़ शेखावाटी के नगर पालिका के चेयरमैन भाई दूधाराम जी, प्रधान प्रतिनिधि महिपाल जी, उप प्रधान जी, सदर साहब और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए आदरणीय सम्माननीय सामने विराज रहे आदरणीय भामाशागण, समाज के मोजीज और युवा बच्चों, प्यारी बेटियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन तमाम भामाशाहों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसकी वजह से आज सभी कौमों के बच्चे यहाँ मदरसा इस्लामिया तेलियान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको संख्या से नहीं आंका जा सकता। महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में उजियाला लाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, और शिक्षा के द्वारा ही पूरे विश्व में हम अपनी छाप छोड़ सकते हैं, अपने देश में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। सरकार तो शिक्षा के क्षेत्र में करती ही है, लेकिन जो समाज के लोग हैं, जो समाज में अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से दौलत कमाई और उस दौलत में से कुछ अंश अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो लोग खर्च करते हैं, उन तमाम भामाशाहों का भी हमें ऐसे मौके के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से एक हिस्सा राशि देकर के उस समाज के बच्चों की मदद की है, समाज को ऊपर उठाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। मेरा फतेहपुर से बहुत लंबा रिश्ता है। जब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था तो बहरू खां जी साहब यहाँ से विधायक हुआ करते थे। हम भी सपना देखते थे कि कभी ये मौका मिलेगा। 2008 में डिलिमिटेशन हुआ, मुझे भी राजस्थान की विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के भेजा, और मेरा सौभाग्य रहा कि उस वक्त मेरे बड़े भाई के रूप में आपके लाडले नेता बहरू खां जी साहब यहाँ से विधायक थे। उनके सानिध्य में राजनीति सीखने का मुझे मौका मिला। ये बात एक दिगर है कि वो उम्र कम लेकर के आए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने छोटे से राजनीतिक कार्य काल में फतेहपुर को वो ऊंचाइयां दी, फतेहपुर के विकास के लिए, फतेहपुर की उन्नति के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, आप सबको आगे बढ़ाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। जब हम दोनों विधायक थे, मैं पहली बार गया था, मैंने बात की कि आदरणीय भाई साहब, क्या इस
फ्लोराइड के जहर से हमारे लोगों को मुक्ति मिल सकती है क्या? उन्होंने कहा यार बजट बहुत बड़ा है, 800 करोड़ रुपए है, मुख्यमंत्री जी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मेरा भी एक सपना है कि ये नालियां, सड़कें, सब सेंटर, स्कूल क्रमोन्नति, ये तो हम कराते ही कराते हैं, कराते रहेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी हमें ये बड़ा पैसा देकर के फ्लोराइड से मुक्ति का अगर कोई काम कर दे तो निहाल हो जाए। मैं मेरे क्षेत्र के लोगों का कर्ज चुका तो नहीं पाता, लेकिन कम कर पाऊंगा। हम दोनों विचार करके गए और मुख्यमंत्री जी से कहा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कितना पैसा लगेगा? हमने कहा साहब 500 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा 500 करोड़ ज्यादा होते हैं। मैंने कहा हम दो भाई हैं, 250 करोड़ हमारे हिस्से में दे दीजिए और हम दोनों 500 करोड़ में काम चला लेंगे। और आपको पता होगा कि जब ये प्रोजेक्ट बना तो 833 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि उनको जो सोच थी लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोगों को फ्लोराइड के जहर से मुक्ति के लिए, वो भंवर खाजी साहब ने एक नींव लगाई और वो काम आज पूरा होकर के आपको सबको। जब मैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए उनसे गुड़गांव में गया तो वो बहुत मजबूत थे, कभी उदासी नहीं लाते थे चेहरे पे, इतनी बीमार होकर के भी। सबसे पहले मुझे ये कहा कि भाई गोविंद जी मैं थोड़ा बीमार रहता हूं, कभी हॉस्पिटल में आना पड़ता है, लेकिन ये हाकम तुम्हारा छोटा भाई है, इसका हाथ पकड़ करके फतेहपुर के लोगों के काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब मैं आखिरी बार गया तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हाकम भाई को एमएलए बनाना है, केवल एक बात कही थी कि दोनों का हाथ मिला के कहा एक छोटे भाई और बड़े भाई जैसे मैं और शीश राम जी रहे वैसे आप आगे बढ़ते रहना और फतेहपुर के लोगों की सेवा करते रहना। आपको इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनकी सोच को, उनकी मेहनत, उनका जो आपके प्रति आत्मीयता का लगाव था, आपके विकास में जो भागीदार थे, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनके सपनों को पंख लगाने के लिए, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आपने उनके छोटे भाई और मेरे छोटे भाई हाकम अली को यहां से विधायक बना करके राजस्थान की विधानसभा में चुना। मैं पहले जब ये एमएलए नहीं बने थे तब तक मैं सही कह रहा हूं, मैं ये मानता था कि हाकम भाई बहुत सीधा भोला आदमी है और इनको थोड़ी बहुत अपन मदद कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, लेकिन ये विकास के काम भंवर खाजी जितने तो नहीं करा पाएगा, लेकिन ये ठीक काम करेगा। लेकिन आज इस मंच के ऊपर कह सकता हूं